क्योंकि मेरा काम तो वजन कराने का, असली काम दोनों काम ले लेना कि ये भी शरीर के लिए भी लेना और वजन भी कराना। और उधर पे त्रिवेणी संगम पर भेजूंगा मेरी बातों को अच्छी तरह से। ये जिस घाट पर आप आए हो उस पर वो बैठे हुए, मल्लाह भी बैठे, पंडे भी बैठे। पंडा तो एक शब्द है, वैसे तो ब्राह्मण है। वो बैठे हुए, वो मेहनत करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सामान को रखाते हैं। आपको मतलब है चंदन ये वो सब कुछ देते हैं, और मतलब ये है कि जगाते रहते हैं। तो आप मतलब मल्लाह नाव ले जाते हैं, ले आते हैं बरसात में, तो आखिर इनकी उतराई थोड़ा बहुत उनको भी देते हैं। क्या बात है? अरे भाई रास्ते में तांगे में बैठोगे, इसमें बैठोगे तो थोड़ा बहुत उसको भी कि भाई मेहनत किए, चलो भाई तुम्हारी मेहनत करें तुम मिले। तो सब जगह अपनी अपनी मेहनत है। वो मेहनत का, रेल में बस में आते हो तो मतलब देकर आते हो, भाई वो भी मेहनत है। वो भी मतलब है कि चलेगा, टूटेगा फूटेगा, ठीक हो जाएगा। तो हर जगह अपनी अपनी जगह मेहनत है। तो सबकी मेहनत दे दो तो जल्दी निकल जाओ, जल्दी काम हो जाए। और मेहनत नहीं दोगे तो फिर कहीं फंस जाओगे, तो बड़ा मुश्किल। इसी तरह से वो विधान बना हुआ कर्मों का, पाप का, पुण्य का। तुम उसका कर्जा चुका दो। हम तो चाहते हैं सबका कर्जा चुक जाए। जितने लोग चारों तरफ से आए, किसने किसको दिया है, ये बेचारे जो है क्या मतलब ये कि 2-4 टीमें काम कर सकती है जो सफाई करते हैं उनके लिए। तुम खुद झाड़ू लो अपने हाथ में इनके साथ, और झाड़ू लेकर के सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करो, देखो कितना कर्जा तुम अदा किए देते हो जिसका लिए। तुमको क्या मालूम कि कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। पानी पिलाओ, इनको बना करके खाना खिलाओ, अपने में से कुछ बना के खिला दो कि तुम भी खा लो आकर के। तो प्यार के साथ मोहब्बत के कर्जा चुक जाएगा। जो लाखों लाखों लिया या करोड़ों लिया है या करोड़ों किसी को दिया, तो लेना देना कर्म कर्जा बच्चा चुकेगा में ब्याज के, तो जीवात्मा छुट जाएगी, तो वापस पहुंच जाएगी। नहीं, कर्म कर्जा देना ही है। इस लोक का नियम बना हुआ कि बिना कर्म कर्जे के आप अदा किए हुए यहां से जा नहीं सकते हो। फिर महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, उसमें फेंकवा देते हैं अग्नि को, योग रूपी अग्नि को, तो उसमें जल के खाक। उसका साथ सामान तैयार कर लो, फेंकने में क्या देर लगेगी, 60 से साफ हो जाएगा। तो दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, यानी मनुष्य रूपी मंदिर में खोल जाएगा। यही से बैठ के स्वर्ग देखो, इसी जगह से। अरे तुमको क्या पता है स्वर्ग का? अभी किसी से पूछा जाए, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्वर्ग में क्या क्या है और कौन कौन रहता है, तुम बता दोगे? जब तक देखोगे नहीं वहां, तब तक क्या बता सकते हो? वो मुसलमान कहते हैं कि वो 14 तबक है, 14 भवन है, ना वो बता सकते हैं ना आप बता सकते हो। किताबों को देखते रहते हो। अरे महात्माओं ने देखा तब लिखा, आपने तो कुछ किया नहीं, ना कुछ देखा, तो आप क्या बताओगे कि क्या चीज कहां पर है? तो देखो स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी नदियां। कोई स्वर्ग इतना है, ये छोटा सा, ये जो इतना आपका मृतलोक है, इससे जितना पूरा विश्व जो, इससे मतलब कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, यानी कितना ज्यादा तो स्वर्गलोक है। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नदियां। ये तुम्हारी सब नदी ऐसे सारे संसार की ऐसे चला दी जाए एक नदी बनाकर, तो वहां इतनी सी मालूम होगी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां बह रही। अरे तुम उधर चलो उस रचना की तरफ, उस मतलब ये है कि देवलोक की तरफ में, कि यही से रास्ता जाता है सीधा। जब तुम्हारा ये साफ हो जाएगा तो बच्चा यही से सीधा। अरे भाई जहां दूरबीन जब लगती है तो दूर की चीज पास और पास की चीज दूर, यही से दिखाई देती है। तो तुम्हारे पास तो दूरबीन है ही। आंख की सफाई होने की जरूरत है कि वो मैल चला जाए, गंदगी चली जाए, तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो यही से बैठ के महात्माओं ने तो यही तो है। वो कहते हैं कि मुंह देव नैन, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद कर लिया। वो स्वामी जी कहते हैं दोनों आंखें बंद कर ली, ये मेरी अंदर की आंख खुल गई। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र खुल गया। तो कहते हैं मोह विलोक, राम मुस्काए। मैंने उनको देखा, वो बैठे हुए कितने बड़े हैं, तो कोई इतने थे, ये सारा संसार उसके सामने करोड़ों हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, उससे भी बड़े। कोई ऐसे बैठे, ऐसे इस तरह से कहते हैं। मैंने उनको देखा, वो बैठे मोह विलोक राम, कहते हैं वो बैठे, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा।
वो कहते मैं भी आता हूँ, वो भी ऐसे, वो भी खुद हो गए, मैं भी खुद। तो उन्होंने रास्ता दे दिया, कह लगे चले जाओ उधर, उधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो कहते उधर मार, कहते उधर गया तो खड़ा हो गया बीच में। तो उधर देखता हूं, नजर आया, कहते तमाम स्वर्ग वैकुंठ की रचना को उन्होंने देखा। जब निगाह मारी उन्होंने नीचे की तरफ, तो मृतलोक क्या है उसको भी उन्होंने देखा। फिर निगाह मारी कि नरक क्या चीज है उसको भी देखा। नहीं, उधर बहु ब्रह्मांड दिखाया, कहते बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग मैंने दिव्य आंख ज्ञान चक्षु से देखे। यही बैठ करके दोनों आंखें बंद की और यही बैठ करके मैंने उनको देखा। तो सफाई तो करो कम से कम, गंदगी कूड़ा कचरा भरे रहोगे तो कैसे हो? जब आंख खराब हो जाएगी तो कितने यत्न करते हो कि आंख किसी तरह से रोशनी दे जाए, तो तुम कितना यत्न करो। अरे भाई, जहां पर ये कूड़ा कचरा जमा है वो बिना महापुरुष के कोई जानता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, और बगैर उनके कोई साफ कर नहीं सकता, चाहे जितना उपाय करो आप। तो उनको मालूम है इसकी युक्ति के कूड़ा कचरा किस तरह से ये साफ होगा। तो जब वो रास्ता बता देंगे, दरवाजा बता देंगे तो टालो, थोड़ी सी मेहनत निमित्त मात करो। बाकी तो वही करेंगे, बगैर उनकी मेहनत के काम नहीं होगा। तो थोड़ा निमित्त मात करो कि चलो हम भी करेंगे तो दोनों की मेहनत जुड़ जाए, तो सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चीज़ आपके पास सब कुछ है और आपको सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो सबको देने के लिए आया हूँ कि सबको मिल जाए, सबका फायदा हो जाए, सबका लाभ हो जाए। हमको काले पीले नीले और सफेद से ऊंचे नीचे से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसमें जीवात्मा है ही। जब मनुष्य है, चलता फिरता बोलता देखता तो जीवात्मा, तो उस जीवात्मा का बेचारी का लाभ हो जाए, ये तो चाहता है। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी बार ये अवसर आपको 10 दिन का मिला। ऐसा अवसर आपको 10 दिन का कभी मिलता नहीं, ये बहुत दिनों के बाद पड़ा। और आज से 25 से फरवरी से और 6 मार्च तक जो इतना योग है वो इतना 100 वर्षों में भी नहीं पड़ा। ऐसा ये सुयोग है, शुभ घड़ी है, क्योंकि आध्यात्मिक शुभ घड़ी है। वो मतलब भौतिक आपके पत्रा वाली नहीं, पत्रा वाली तो बराबर चलती रहेगी, वो तो बराबर ग्रहों का अपना काम चलता रहेगा उसके को लिए। लेकिन ये आध्यात्मिक, ये जो जीवों के लाभ के लिए 100 वर्षों में भी ऐसा नहीं आया इस तरह का। ऐसे तो लाभ प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु रहे, उनको प्राप्त होता रहा, लेकिन सामूहिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा जो पढ़ा तो बहुत अच्छा कि आपने सबने दर्शन दिए और आपने इधर आकर के हमको भी देखा, और मैं आपको देख रहा हूं। मैं तो आपको चाहता ही था और पहले ही से बुला रहा था कि आप आओ भाई, असली काम अपना कर लो, नहीं यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तुम वैसे ही दिनों रात रोते हो, मेहनत करना सीख लो कि भाई मुझे खेती कैसे करना, दुकान दफ्तर का काम। अगर तुम ये कहते हो कि बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पुरुष मेरा, मेरा ये है, मेरा मकान है, मेरी जमीन है, ये आपका कुछ नहीं, सच्ची बात तो कुछ नहीं। मुझसे अगर पूछो कुछ भी नहीं आप, बस जो कुछ भी है वो इसके काम लो, ये सब इसका है, इस शरीर का है, ये सब इसके काम लो। खाना कपड़ा दवा दारू ये सब इसको दो, इसकी मलहम पट्टी ठीक करो और समय पूरा होते ही ये खाली क्या कर लो, चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हटो, अब देर नहीं, एक क्षण भी नहीं लगेगा। फौरन आकर के तुम्हारी आंख बंद करेगा, कान बंद करेगा, तुम्हारा मुंह बंद कर देगा, बुद्धि बिल्कुल पागल कर देगा और कहेगा निकलो जल्दी से, बस जबरदस्ती खींच कांच के निकाल बाहर कर देगा, ये सब पड़ा रह जाएगा। अब ये बताओ आपका कुछ है? इतना देर से चिल्ला रहे मेरा मेरा मेरा, कोई कहता मेरा राज है, कोई कहता मेरा ये, कोई कहता आपका कुछ नहीं है। ये तो परदेश है, दूसरे देश में आपकी चीजें कैसे हो सकती है? हाँ, दूसरे देश में जाओ, उसकी चीजों को इस्तेमाल कर लो, छोड़ के चले आओ, उसको पकड़ के नहीं ले आना, वही काम में ले लो इसके लिए और छोड़ दो। रिश्तेदार जाते हैं रिश्तेदारी में तो सब चीजें वहां की बरत लेते हैं इसके लिए और छोड़ के चल देते हैं, हम लोग चले आते। ऐसा यहां भी रखो कि ये सब चीजों को बतलो, छोड़ दो, क्योंकि ये तो आपका कुछ है नहीं, यही आपका नहीं है। जितने सब इकट्ठा किया है, अरे बच्चों ये मकान किराए का तुम्हारा नहीं है, जिसने इकट्ठा किया वही चला जाएगा, तो बाकी ये सब सामान ये पड़ा जड़ रहे। इसलिए इसका बोध करो, बिल्कुल एकदम बुद्धि से विवेक करो कि हाँ सत्य है कि नहीं। बुद्धि का भी एक सत्य होता है
उसको आप अच्छी तरह से धारण कर लो कि ये सत्य है, ये इधर उधर होने वाला कुछ भी नहीं। आप उसी में से धीरे से निकल आओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, सरे सरे धीरे से निकल आओगे, निकल के तकलीफ नहीं होगी, उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, कोई खरोच नहीं पड़ेगी, धीरे से निकल आओगे और निकल के एक तरफ हो जाओ। ऐसे ही लोगों ने, यानी मतलब यह है कि रहकर और अपना जीवन बिल्कुल अपने काम में ले लिया और पार हो गए। इसी मृतलोक में, इसी ग्रस्त आश्रम में रह करके पार चले गए। तो अभी मैं आपको थोड़ा भजन पर बैठाऊंगा, कम से कम आधा घंटा भजन। आप सबके सब एक कपड़ा रखा करो, रुमाल रखा करो या कोई गमछा रखा करो। देवियां हैं, जरा सा धोती थोड़ा सा आगे सिर पर कर लेगी, ताकि मतलब है एक पर्दा रहे मालिक की याद करने का, भजन करने का, ताकि उसकी इज्जत के साथ यानी याद की जाए। इसलिए यह होता है, ऐसा नहीं कि मतलब है बड़े बूढ़े आते हैं तो बहुएं घर में पर्दा डाल लेती, ऐसे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको आदर की दृष्टि से देखते हैं, यानी आपको नमन करते हैं। इसी तरह से मालिक को याद करने के लिए थोड़ा सा इज्जत के लिए पर्दा चाहिए, उसका थोड़ा सा पर्दा डाल लो। पहले समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है। इधर देखो, इधर ये, इसी को हिंदी में कहते हैं हृदय, उर्दू में कहते हैं दिल, अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बीचों बीच इसमें तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी नाक है। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक उस जीवात्मा में। और वो कुदरती है, जहां से आई थी वहीं से लेकर के आई है। बीच में पर्दा पड़ा हुआ, उसको उतारते चले जाओ, पर्दा उतरता जाएगा, वो निकलती चली जाएगी और बिल्कुल एकदम निकल जाएगी, बिल्कुल नूरी नूर, बाकी उसमें कुछ नहीं है, नूरी नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आवाज ही आवाज है, शब्द ही शब्द है, साउंड ही साउंड उसमें, दूसरी और कोई चीज इतनी सुंदर कि उससे सुंदर कोई चीज है ही नहीं इस जगत में, क्या कहीं नहीं सुंदर। वास्तविक जो उसका रूप है अरूप है। तो इसलिए आप मन, बुद्धि, देखो इधर, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा अंदर बैठी है, यानी बीचों बीच में, और इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त बैठे हुए। तो ये किसके कारण हरे भरे हो रहे? वैसे तो ये भी जड़ खोल है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता से, सूरत की चेतनता से, रूह की उस चेतनता से ये सब काम करते हैं। अगर वो न रहे तो एक भी नहीं रह सकते। तो ये चारों तरफ बैठे हुए घेर करते, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही कानों के साथ रोक कर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, यानी, और ऊपर से जो नाम की आवाज आ रही, ऊपर की तरफ, ऊपर से आ रही, अपनी जमीन से, अपने देश से आवाज दे रहा, और वो सामने आवाज ऐसे टिकी हुई है। तभी तो कहते हैं कि आरती और कीर्तन घनाघोर हो रहा, 24 घंटे चारों जुगों से एक रफ्तार आरती और कीर्तन हो रहा, कभी बंद नहीं होता, और तुम्हारे कानों तक आवाज आती है यहाँ तक। लेकिन क्यों नहीं सुनाई देता? कि कान तुम्हारे गंदगी के कारण बंद, बहरे हो गए, इसलिए सुनाई नहीं देता। आंख तुम्हारी अंधी हो गई, इसलिए दिखाई नहीं देता। नाक तुम्हारी जो है वो बंद हो गई, तो सूंघने को नहीं मिलता। सब चीज आ रही उधर से, पर तुमको होश नहीं है। तो महात्मा आते हैं कि भाई इस तरह से तुम जरा सा, थोड़ा सा इधर से ध्यान हटा के उधर ख्याल करो, देखो और नाम की डोर मिल जाए। उसी को पकड़ के आए थे, उसी को पकड़ के वापस जाना, दूसरा और कोई रास्ता है नहीं। ऊपर खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना, उधर खुले हुए लोग हैं, उधर अंधेरा नहीं है, उधर ना सूरज निकलता, ना डूबता, ना दिन होता, ना रात होती। उधर ये कोई झगड़ा नहीं, ना कोई पाप होता, ना पुण्य होता, ना कोई दफ्तर है, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई मार, ना कोई काट, ना धोखा, ना बेईमानी, ना कोई मल है, ना कोई मूत्र है, कुछ नहीं है, ना कोई आना ना आना। अरे उधर तो खुली सृष्टि देव, सुंदर, खूबसूरत, ऐसी है कि दिनों रात अगर उसका वर्णन करते रहो तो क्या, कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको बैठाऊंगा भजन पर। देखो, भजन करने के तरीके ऐसे भी बैठ सकते हो।